हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत जैन, ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, AIR 42 JEE 2008 बीटेक आईआईटी बॉम्बे, INCH गोल्ड मेडलिस्ट, NTSC क्वालिफाइड, नेशनल ऑथर विद पियर्सन एजुकेशन एंड मेंटर ऑफ 20,000 प्लस स्टूडेंट्स लास्ट 5 इयर्स। दोस्तों, हम लोग जो जेई मैथ रैंकर चैनल है उसके थ्रू आप लोगों को देना चाह रहे हैं एक क्वालिटी एजुकेशन। जेई मैथ रैंकर्स में जो भी कोर्सेज चल रहे हैं दोस्तों, उन सभी के नोट्स और होमवर्क आप लोगों को मिलेंगे http.tinyurl.com/JEE Advanced Math। सिंपली ब्राउजर पे जाइए, इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको सारे लेक्चर नोट, सारा होमवर्क, सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरी अपडेट्स को फॉलो करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है मेरा t.me/pjsir42। प्लीज इसको ज्वाइन कीजिए। इसको ज्वाइन करते ही आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन, जो सारे वीडियोस हैं, सारी अपडेट्स हैं मेरे रिलेटेड, वो मिल जाएंगे आप लोगों को। सारे एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस, अपडेट्स, वो सब मिल जाएंगी। अगर आप गाइज अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बहुत ही ऑसम, बहुत ही अमेजिंग होता है। ठीक है, इस सब्सक्रिप्शन के अंदर बेसिकली आप लोगों को क्या मिलता है? लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। ये प्लस की बात है। अगर आप लोग को एक हैंड होल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो इसी के अंदर आप एडिशनल पर्सनल गाइडेंस भी चाहते हैं, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, तो आप लोग जा सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोस्तों एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो किसी भी ऑफलाइन कोचिंग को भी आराम से बीट कर सकता है, क्योंकि आपको यहां पे एक पर्सन मिलेगा जो आपसे बात करेगा, आपके पेरेंट्स से बात करेगा, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेगा। सो गाइस, यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। यू कैन वेरी वेल डिपेंड ऑन अनअकैडमी फॉर योर IIT JEE प्रिपरेशन। ठीक है, एंड इट इज नॉट ओवर से, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये ऐसा किया है और उनको रिजल्ट भी मिले हैं। वी हैव गॉट एज हाई एज 100 परसेंटाइल इन JEE मेन। ब्रैटन मॉन्डल, इस बच्चे की 100 परसेंटाइल आई थी, आप लोग को पता है। ठीक है, सो दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं NSE JS NTSC प्री RMO के लिए 6 मंथ का, आप लोग NSE JEE नीट फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो वो 12,600 का होगा, 15,750 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा दोस्तों, और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 18,900 का होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग गाइज IIT JEE का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, 11th और 12th क्लास के जो कोर्सेज हैं मेरे से पढ़ना चाहते हैं, ड्रॉपर भी हैं आप, तब भी आप इस कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 34,650 का है, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 50,400 है। हाईली बेनिफिशियल है दोस्तों JEE 23 के एस्पिरेंट्स के लिए 50,400 का सब्सक्रिप्शन, और JEE 2022 के लिए 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों, अपने आप को स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई दीजिए, क्योंकि अनअकैडमी के अंदर आप लोग को इनफाइनाइट टेस्ट सीरीज, इनफाइनाइट स्टडी मटेरियल, इनफाइनाइट फैकल्टी मेंबर्स, हर एक फैकल्टी मेंबर्स की आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। किसी फैकल्टी के साथ आप लोग की ट्यूनिंग नहीं बैठी तो आप किसी और पे स्विच कर सकते हैं दोस्तों। जो फ्लेक्सिबिलिटी आप लोग को ऑफलाइन में नहीं मिलती है, वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग को मिलेगी अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। ये आइकॉनिक की प्राइसिंग है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था। अगर आप इस प्राइसिंग को भी देखें, 2 ईयर का 90,000, इट इज हाईली अफोर्डेबल एज कंपेयर टू दी ऑफलाइन कोचिंग्स। ठीक है, 24 मंथ की अगर मैं बात करूं तो अगर आप इस नंबर को 24 से डिवाइड करेंगे तो 4,000 से भी कम आएगा। 4,000 से कम में आप लोग IIT JEE की बहुत शानदार पढ़ाई कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप कोटा भी आते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, वहां पर रूम भी लेंगे ना, रूम के रेंट से भी कम में यह आपका काम हो जाएगा। सो दोस्तों, यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल, राइट, एंड यू कैन गेट इनटू माय मेंटरशिप प्रोग्राम। PJ लाइव कोड आप लोग को सिंपली यूज करना है, मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, एंड देन यू विल बी इन माय मेंटरशिप प्रोग्राम। अनअकैडमी का आस्क का डाउट फीचर भी आप लोग यूज कर सकते हैं, जहां पे हजारों बच्चे अपने डाउट्स पूछ रहे हैं। सिंपली आप लोगों को क्या करना है, इमेज क्रॉप करनी है और फिर एक सब्जेक्ट टैग करना है, कौन सा सब्जेक्ट का, और एक बार में एक ही डाउट पूछे। तो ये डूज एंड डोंट्स है दोस्तों, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। सो दोस्तों, जल्दी से इस ऐप फीचर को भी आप लोग यूज कर सकते हैं। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग जानते हो, मतलब मेरे अचीवमेंट्स के लिए आप काफी बोलते हो कि बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं सर आपके। अब हम हेमंत नोवाल के अचीवमेंट्स लिखना चालू करेंगे, और अच्छी बात यह है कि हम डिजिटल इंक लेके बैठे हैं जो कभी खत्म नहीं होती। तो हेमंत नोवाल, आपकी 10th बोर्ड में परसेंटेज क्या थी? 94.2। 94.2। अब देखते जाओ दोस्तों, गिनते जाना। ठीक है, KVPY किया था क्या पढ़ने? नहीं। चलो, KVPY छोड़ दिया, चलो वेरी गुड। फिर 12th परसेंटेज 95.2। 95.2। NTSC तो है ही सही, NTSC तो रैंकर भी था। क्या रैंक थी तेरी यार? ये अपन लोग थोड़े पीछे थे, हैं? नहीं, याद नहीं है मेरे को। अपन लोग थोड़े पीछे थे, रविंदर वगैरह आगे थे यार, है ना? हाँ, अच्छा, मतलब पीछे ही थी, याद नहीं है।
तो एनटीएससी स्कॉलर भी है दोस्तों ये, ठीक है। और फिर जेई, आईआईटी जेई 2008 के अंदर भाई की 24 रैंक आई थी, ठीक है। हमारी 42 थी, इनकी 24 थी। और एआई ट्रिपल ई होता था 65 या 66, 65 थी, राइट? मेरी 65 थी, तेरी 66 थी। हाँ 65 थी इसकी, ठीक है। और एनएसईसी, अरे ये क्या लिख रहा हूं मैं, आईएनसीएचओ गोल्ड मेडलिस्ट है भाई, ठीक है, मेरी ही तरह। और आईएनपीएचओ गोल्ड मेडलिस्ट भी है ये, ठीक है। हम तो केवल क्वालिफाइड है, ये गोल्ड मेडलिस्ट है उसके अंदर भी। भाई आईएनएओ भी था क्या? नहीं, वो नहीं दिया था बट शायद, अच्छा, एस्ट्रोनॉमी ना। एनएसईए भी नहीं था? नहीं, वो आई थिंक ये खत्म हो गया है यहाँ पे। अरे नहीं यार, कुछ रह गया होगा, देख ले यार एक बार। नहीं नहीं नहीं, ये खत्म हो पक्का? गया। पक्का? हाँ। तो दोस्तों ये इसकी हाइट की तरह ये भी बहुत टॉल है, ठीक है। तो अब दोस्तों हेमंत के बारे में बात करते हैं। और बहुत ही मतलब जो कह सकते हैं ना, काफी इंटरेस्टिंग बंदा है और जयपुर का है, ठीक है। और मतलब बहुत ज्यादा हमारी थॉट प्रोसेस अलाइंड है, क्रिकेट का शौक से लेकर मतलब बहुत सारी चीजें जो कॉमन है। सो अब हम लोग यार हेमंत डिस्कस करेंगे जो हमारे स्टूडेंट्स है उसके लिए हम लोगों ने एक ये तो सीरीज ऑफ एपिसोड्स बनाए जिसके अंदर बच्चे ये जानना चाहते होते हैं कि भाई आईआईटी के बाद आईआईटीएंस क्या करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने इंडिया में जो फाइनेंस जॉब्स है उनको कवर कर लिया है और स्टार्टअप्स को अभी हम लोगों ने कवर कर लिया है। सो दिस इज द थर्ड एपिसोड। सो सबसे पहले यार स्टार्ट करते हैं तेरी जेई प्रिपरेशन से, ठीक है। 11 12 हम लोग सेम इंस्टीट्यूट में थे, ठीक है ना। ऑब्वियसली हम लोग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेंगे, बट हम सेम इंस्टीट्यूट में थे मगर अलग सिटीज में थे, ठीक है। सो क्या एक्सपीरियंस था यार 11 12 का? मतलब मैं तो जैसे जयपुर में था तो स्कूल भी जाता था, ऑल्दो रोज नहीं जाता था, पर ठीक है, हफ्ते में 4 दिन टाइप स्कूल जाता था, तो थोड़ा हेक्टिक रहता था। पर जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में थे उसकी क्लासेस ऑल्टरनेट डे होती थी, तो वो काफी मतलब सही चीज था। तो मैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लास होती थी, तो मैं ट्यूसडे थर्सडे क्रिकेट खेलता था। और तो हाँ, पर एक्चुअली ऑल्टरनेट डे क्लासेस से मेरे को काफी सही रहा, तो पूरा सब मैनेज हो जाता था अच्छे से। और स्कूल में पढ़ने नहीं जाते थे, सिर्फ मस्ती करने जाते थे, मतलब सारे दोस्त डिसाइड करके कि भाई आज स्कूल आना है सबको, तो सब स्कूल आ जाते थे। तो और जिस दिन सब स्कूल आ जाते थे बेचारे टीचर्स परेशान हो जाते थे कि बिल्कुल बिल्कुल। सो अब क्यों आ देखो गए दोस्त, भाई। अब इसमें क्या था, देखो मैंने दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मैं भी आप लोग को यही मैसेज देता रहता हूँ कि अगर आईआईटी के करिकुलम को ध्यान से पढ़े तो इतना कोई बहुत बड़ा करिकुलम नहीं है। और ऑल्टरनेट डे क्लासेस मेरी भी मतलब कोटा में भी यही होती थी। मैंने अपनी बुक में भी लिख रखा है और आप लोगों को भी बता रखा है कि आई यूज टू गो टू स्कूल एवरी डे, क्योंकि मुझे वॉलीबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता था। एवरी डे आई यूज टू प्ले वॉलीबॉल। और सेम रीजन हेमंत का भी था, क्योंकि मतलब एक माइंड फ्रेश भी चाहिए होता है यार, माइंड रिफ्रेश करने के लिए स्कूल जाते थे। तो सिमिलर स्टोरी थी। सो हेमंत फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये तीनों चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए इतनी अच्छी रैंक आने के लिए, ठीक है ना। तो अब मेरा ये क्वेश्चन है कि 12th क्लास के एंड में आते आते क्या लग रहा था तेरे को यार कि मतलब विल यू बी लाइक आर यू देयर, ऐसा फीलिंग था या कभी ऐसा सोचा ही नहीं? तो जब मैं 12th के एंड में आई थिंक ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहा था, तो वो काफी एग्जॉस्टिवली करी थी। मतलब आई थिंक मुझे याद है 1 महीना मैं सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक कंटिन्यूअसली ओलंपियाड की प्रिपरेशन करता था। ऑफ कोर्स सिलेबस अलग था, बट बेसिक कंसेप्ट उससे बहुत ज्यादा क्लियर हुए। तो उसके बाद मेरे को काफी कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ यार, मतलब ऑफ कोर्स इतनी अच्छी रैंक तो मैंने नहीं सोची थी, बट हाँ मेरे को समझ में आ गया था कि हाँ यार, टॉप 100 200 में अपनी आ सकती है ये। सो बिल्कुल इसके अंदर देखो सीधी सी बात है दोस्तों कि अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री ओलंपियाड कोई बंदा क्लियर कर रहा है, इसका मतलब दो सब्जेक्ट में तो इंडिया लेवल पे टॉप 35 स्टूडेंट्स में है ही सही, क्योंकि टॉप 35 ही कैंप तक जाते हैं, राइट। तो अगर ये दोनों चीजें हैं तो एक इंडिकेशन तो मिल ही जाता है। अब यार थोड़ा सा जेई का डे बता, तेरा सेंटर तो शायद जयपुर में ही होगा। हाँ, मेरा जयपुर में था। मतलब जेई का डे तो ऐसे मुझे ये याद है कि जेई के 1 दिन पहले मैं बहुत खेला था। हाँ मैंने 1 दिन पहले कुछ नहीं किया था, हाँ। क्योंकि मतलब 2 साल से तैयारी कर रहे थे और अच्छे से कर ली थी, तो मैंने कहा 1 दिन मैं कुछ नहीं करूंगा। और मेरे को ये डर लग रहा था कि मैं, हो सकता है मुझे रात को नींद ना आए, तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं पूरा थक जाऊं। हाँ ये सही तो स्ट्रेटेजी मैं है। दिन भर खेला ताकि मैं थक जाऊं, ताकि मेरे को अच्छे से नींद आ जाए। और वो हुआ भी, मैं खेला, मुझे नींद आ गई। अगले दिन मतलब सुबह 8 बजे
एग्जाम होता है 8 या आई थिंक 9 बजे होता है, 9 से 12, 2 से इतना 5। सोचने का टाइम ही नहीं मिला, तो हाँ उठ के चले जाओ बस, और बस दे दिया। बीच में भी 2 घंटा होता है, बट ठीक है, खाना वाना खा रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो। हाँ, सो बेसिकली देख, तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना, लाइक यू जस्ट टुक इट एज अनदर कोचिंग टेस्ट, राइट? मोस्टली मतलब ऑफ कोर्स थोड़ा सा नर्वसनेस रहता है, बट उतना भी नहीं था। हाँ बिल्कुल, वही है। सो दोस्तों देखो, अगर मतलब ये तो देखो, मेरे तो सारे फ्रेंड्स जानते हैं, और आप लोग स्टूडेंट लोग भी जानते हैं कि हाईली ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन हूं मैं, ठीक है? तो मतलब मेरे तो सारे दोस्त लोग जानते हैं, ये भी इसलिए हंस भी रहा है। तो और मतलब हेमंत भी सफिशिएंटली कॉन्फिडेंट है, बट ऑप्टिमम कॉन्फिडेंस है इसके अंदर। तो ये जेई का एपिसोड था। अब अपन आईआईटी लाइफ में आते हैं। सो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, हेमंत, ठीक है, उन चुनिंदा लोगों में से एक था जो फर्स्ट ईयर से ही सेटल हो गया था। और मतलब हम लोगों ने तो सोचा भी नहीं था, मतलब आपको पता ही है, छिछोरे मूवी आप लोगों ने देखी है, तो काफी कम मतलब जेंडर रेशियो होता है और काफी स्क्यूड होता है टुवर्ड्स मेल्स, एंड देन आल्सो लाइक ही गॉट सेटल्ड इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। बट द पॉइंट इज दैट ही रिमेन अनडिस्ट्रैक्टेड इन हिज आईआईटी जेई प्रिपरेशन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो आईआईटी लाइफ के बारे में अपन थोड़ी सी बात करते हैं यार। 4 साल देख अपन ने टाइम, बहुत मैक्सिमम कोर्स हमारे साथ में ही थे, इनफैक्ट सारे कोर्सेज साथ में थे, बस शायद तूने साइकोलॉजी लिया था, मैंने सोशियोलॉजी लिया था, राइट? साइकोलॉजी लिया था ना तूने? हाँ, मैंने साइकोलॉजी लिया। हाँ, मैंने सोशियोलॉजी लिया था, ठीक है। तो अब ये सब चीजें थी, तो क्या था मतलब, लाइक व्हाट चेंजेस डिड आईआईटी ब्रिंग इन योर लाइफ? यार सबसे पहला चेंज तो ये आता है कि तुम जब स्कूल तक होते हो या जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हो, कोचिंग में भी होते हो, तो तुम टॉप में होते हो। ठीक है, फर्स्ट नहीं होंगे, बट टॉप 5-10 जो भी, मान लो टॉप 50 टॉप में हो। जब तुम आईआईटी में जाते हो तब तुम्हें लगता है यार यहाँ तो सभी मेरे जैसे हैं। हाँ, और खासकर अपनी ब्रांच में, अरे बाप रे। हाँ, और हम तो कंप्यूटर साइंस में थे, तो सारे ऐसे ही थे मतलब। जेई में जब रैंक आई थी तब सब इतने खुश, घर वाले खुश, इधर पेपर में आ रहा है, ये आ रहा है, फिर तुम आईआईटी जाते हो, यार यहाँ तो मेरे से पहले 23 लोग और हैं। हाँ सही है। तो वो तो थोड़ा सा, आई थिंक तुम जेई के रिजल्ट के बाद चढ़ जाते हो, तो वो थोड़ा नीचे आ जाते हो वहां पहुंच के, कि हाँ भाई हम नॉर्मल ही हैं, सब बराबर है, अब कुछ फर्क नहीं है। वही तो दोस्त लोग, पता है हम लोग क्या करते थे, मैं और हेमंत उस समय क्या करते थे, क्योंकि जब हम लोग कंप्यूटर साइंस के बच्चों के साथ बैठते थे ना, तो थोड़ी दिक्कत होती थी, इसलिए हम लोगों ने क्या, सिविल केमिकल वालों के साथ भी दोस्ती कर रखी थी, ताकि ताकि हमें कॉन्फिडेंस रहे लाइफ में। तो ये एक चीज थी जो मतलब मैंने और हेमंत ने कर रखी थी। और हम लोग अपने, मतलब जितना मुझे याद है, अपन कंप्यूटर साइंस से ज्यादा दूसरे लोगों के साथ ज्यादा घूमते थे। हाँ, तो मैं तो ज्यादा, हाँ, हाँ, राइट, जो तेरा भी था मेरा। तो ऐसा कुछ तो था। सो मतलब आईआईटी की लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग थी, जैसा कि आप लोगों को भी मतलब जो हमारे पहले के 2 एपिसोड्स हैं उसमें भी दोनों ने, जो दोनों रैंकर्स थे, उन्होंने भी ये चीज बताई थी कि आईआईटी वाज अ डिफाइनिंग फेज इन द लाइफ, और आईआईटी का जो प्लेसमेंट का टाइम होता है। सो अब हम लोग आते हैं प्लेसमेंट के ऊपर। सो हेमंत इज वन ऑफ दोज गाइज हु गॉट प्लेस्ड इन ऑन डे 1 एंड फर्स्ट स्लॉट। तो डे 1 स्लॉट 1 जॉब्स जो बोलते हैं, जो हाईली रेप्यूटेड होती हैं, सो ही गॉट वन ऑफ दोज जॉब्स। सो यार उस दिन का थोड़ा सा एक्सपीरियंस डिस्कस करते हैं। 1st of December 2011, सो इट वाज द डेट। सो थोड़ा बता यार उसके बारे में। यार तो प्लेसमेंट का तो ऐसा है कि जैसे तूने बोला ना, तू बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, तो प्लेसमेंट के लिए समाव में बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था। मतलब पर लोगों ने ऐसे थोड़ा चढ़ा रखा था कि हाँ कंप्यूटर साइंस में हो, जॉब तो ऐसे लग जाएगी तुम्हारी। हाँ, ये और तो हम मेरे साथ भी ओवर रहा। कॉन्फिडेंट, और सारे दोस्त ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट, मतलब तैयारी ही नहीं कर रहा, इस लेवल का ओवर कॉन्फिडेंस था सब में। बट किस्मत अच्छी थी, मतलब मेरे को एक तो, मैं जब इंटर्न कर रहा था, मैं गूगल में इंटर्न करी थी, तब मेरे को थोड़ा वो समझ में आ गया था कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरे को नहीं करनी, थोड़ा अभी नहीं करनी है, थोड़ा फाइनेंस करते हैं, थोड़ा थोड़ा हल्का जो एल्जेब्रिक मैथ्स और उसकी तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन है, तो हाँ वो करते बढ़िया, हैं। तो तो तू है मैंने ही, जैसे, सही है। तो सॉफ्टवेयर वाली कंपनी में मैंने ज्यादा अप्लाई किया नहीं था, और मतलब उनके लिए तैयारी वारी भी अच्छे से नहीं करी थी। हाँ पर हाँ, पहले दिन काफी नर्वसनेस होती है यार, रात को 12-1 बजे तक वो टेस्ट वेस्ट चलते रहते हैं अपने एक दिन पहले, और फिर अगले दिन सुबह 8 बजे इंटरव्यू होता है। हाँ, तो ये चीज है।
5-6 घंटे सोए हो और वो इतने सारे बच्चे देख के ऐसे सब सूट में, मतलब आज तक सबको टी शर्ट और चड्डे में देखा है और सूट पहन के आ गए। हाँ बिल्कुल छिछोरे टाइप का मतलब। हाँ पूरा मतलब छिछोरे मूवी एक्चुअली काफी रियलिस्टिक है। हाँ अरे वो यार, तो अब उसका डायरेक्टर भी तो आईआईटी बॉम्बे वाला ही था, तो उसने वही चीज हाँ बनाई है जो उसने देखी है। मतलब उन्होंने एक एक चीज वही, मतलब हाँ स्टार्टिंग में भी वो जो हॉस्टल में सब सब कर रहे होते हैं, बट हाँ मतलब प्लेसमेंट वाला भी काफी सिमिलर ही है। तो वही था, काफी नर्वसनेस थी और दे दिया इंटरव्यू, फिर वेट कर रहा हूँ कि भाई अब रिजल्ट आए, रिजल्ट आए, रिजल्ट आए। शाम तक ऐसे टेंशन में कि भाई बस यार ये खत्म हो जाए जैसे करके, अब सो टेंशन नहीं ली जाएगी। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जहाँ पे मैंने भी जॉब की थी वहां पे भी हेमंत शॉर्टलिस्टेड था। और जो फाइनली कुछ 15-16 लोग थे जिन लोगों को उन्होंने इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया था, उसमें मतलब हेमंत भी था, बट इसका मतलब पहले ही जॉब लग गया था, राइट। और इसका भी फाइनेंस में ही जॉब लगा, ठीक है। और कैन वी कॉल इट फिनटेक? नो राइट। नो, आई थिंक फाइनेंस ही बोलना चाहिए, मतलब ऑफ फाइनेंस, कोर्स टेक तो सब में ही होता है, बट हाँ नहीं फाइनेंस, एग्जैक्टली। जैसे सो तेरा था आप सिमिलर ही मान लो। हाँ, so basically, like what aspect we want to cover is that how people go, how IITians go from India to US or to Singapore. Like you have been to US and Singapore both, right? So, हम्म, like how was the journey? And the most important part is you have been in one job for last 7 years, right? So हम्म, that is one of the most important aspects that we want to cover, because we have covered two IITians till now, and they have had 3-4 different paths after IIT. So what has been your journey? So let's talk about the like first few years when you were in India, in Mumbai. तो हाँ मतलब जॉब लग गई थी, मुंबई में लगी थी। तो अ, तो मेरी कंपनी का नाम ले सकते हैं क्या? हाँ हाँ लेना भाई। ले सकते हैं ना? हाँ, हाँ पता नहीं भाई। नहीं मतलब तो तुम्हें प्रॉब्लम मतलब नहीं हो तो ले लो। मैं वर्ल्डकॉन में काम करता हूँ। तो वर्ल्डकॉन की जॉब उस मामले में काफी रिलेटिवली अच्छी थी कि काफी फ्लेक्सिबिलिटी थी यार मेरे को, कि जब चाहे काम करो। मतलब उनको बस रिजल्ट चाहिए थे, तो ऐसा नहीं था कि सुबह 9 बजे आओ, 5 बजे जाओ, वो सब मतलब वो सब नहीं था, कंस्ट्रेंट्स नहीं थे, तो काफी फ्लेक्सिबल था। तो उसके कारण मैंने शुरू में, जब मैं 4 साल बॉम्बे में था, तो मैंने काम भी किया, पर मैंने मजे भी बहुत किए। हाँ हाँ, और लाइक आई हैव बीन स्मॉल पार्ट, लाइक मैं भी 2-3 बार आया था मुंबई। सो हाँ मैंने देखी तो थी लाइफस्टाइल, बहुत मतलब बहुत रॉयल थी। हाँ यार, और एक तो क्या होता है ना, आईआईटी पूरे 4 साल है ना, ऐसे ऐसे कंजूसी में निकाले, क्योंकि इतने पैसे नहीं होते थे। अब हाँ शौक तुम्हारे भरपूर है, हर ट्यूसडे तुम्हें पिज्जा भी खाना है। हाँ और मैथ में आज खाना अच्छा नहीं बना तो तुम्हें बाहर भी खाना है, और ये भी करना है। अब इतने पैसे तो होते नहीं थे, तो थोड़ा ऐसे बचा बचा के चलते थे जैसे तैसे करके। अब आईआईटी के बाद एकदम से थोड़े पैसे आ गए, तो हाँ फिर थोड़ी अब लगा अब थोड़ी किंग किंग साइज लाइफ थोड़ी जीते हैं। हाँ तो उस कारण वो स्पेशली शुरू के 1-2 साल तो काफी, तुम ऐसे पैसे उड़ा रहे हो, कहीं भी खा रहे हो, जो ऐसे जो शौक 4 साल पूरे नहीं किए वो सारे उन 2 साल में पूरे करो। तो हाँ। काफी मतलब अच्छा था, मतलब मुझे वो टाइम अभी भी, मैं आई थिंक सबसे बेस्ट टाइम होगा वो लाइफ का, क्योंकि इतनी टेंशन भी नहीं होती है तुमको। और क्या, यू आर जस्ट स्टार्टिंग अप लाइक इन योर हाँ, जॉब, एंड लाइक अभी तो प्रेशर भी नहीं है कि भाई इन्वेस्ट मतलब सेविंग्स करनी है, वैसा कुछ था भी सेविंग्स नहीं करनी प्रेशर। है या क्या है, और जॉब ठीक चल रही है, और पहली जॉब ही है, तो सब सही है। और सो तो यार उस हिसाब से मतलब काफी अच्छा था। तुझे क्या लगता है, लाइक मतलब जैसा तूने बताया कि लाइक इट इज बेसिकली इट वाज प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन फॉर यू, सो यू वेंट फॉर गूगल आफ्टर थर्ड ईयर एंड इन योर इंटर्न। सो दोस्तों मैं बता दूं कि जब ये गूगल से इंटर्न करके आया था, सो सबसे अच्छी चीज जो इसको लगी थी वहां पे वो था खाना। क्या शानदार मैंने खा क्या शानदार खाना बनाते थे, और ये इतना मोटा हो गया ऐसा। मैंने 1 महीने में 10 किलो गेन किया था। हाँ 1 महीने में 10 किलो इसने वेट गेन किया था, दस ठीक किलो है। मतलब मतलब ऐसा था, मैं पानी नहीं पीता था। मैं, अगर मेरे को प्यास लगी है ना, तो मैं जाके कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा या नारियल पानी पीऊंगा, मैं पानी में क्यों वेस्ट करूं? हाँ सही बात है बिल्कुल यार, मतलब लाइक ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो हाँ ये चीज मतलब रिसोर्सेज है तो उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, और ये बिल्कुल सही चीज है। मतलब ये आई लाइक कंप्लीटली अग्री विद हिम, एंड लाइक आई हैव द सेम फिलोसफी कि अगर कोई रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड की गई है तो वो आपको पीनी चाहिए। मतलब जैसे मैं एम्स्टर्डम में था, तो
वहां पे आइस टी होती थी, ठीक है, तो मैं पीरियोडिकली मैं ये कैलकुलेट करके रखता था कि भाई कितने आइस टी है, कितने एम्प्लॉइज है और मेरी कितनी जिम्मेदारी है तो उतनी पीता था मुझे, चाहे मेरे को प्यास लग रही हो नहीं लग रही हो। तो ये चीज बिल्कुल सही बात है, आई ऑल्सो अग्री विद दिस फैक्ट। सो अब गूगल के टाइम पे हेमंत को ये रियलाइज हुआ कि यार सॉफ्टवेयर तो नहीं करना, जैसे मैंने भी पुणे में इंटर्न की थी, आई ऑल्सो रियलाइज द सेम। तो अब उसके बाद हाउ डिड यू सो लाइक, एक तो देख ये होता है कि यार ठीक है यार, मतलब इतने सालों से आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस के लोग फाइनेंस में जाते हैं, या फिर मतलब जो हाई पेइंग जॉब्स है या तो सॉफ्टवेयर की होती है या कंसल्ट की होती है जो रेपुटेशन वाली भी होती है, और या फिर फाइनेंस की होती है। सो व्हाट वाज इट फॉर यू? यार सॉफ्टवेयर तो ऐसे तूने बोला करना था नहीं, कंसल्ट वाले लेते नहीं। पीक वाली फिलॉसफी होती थी यार, वो भी गजब हाँ, फिलॉसफी थी यार, 2 पीक होने चाहिए लाइफ कंसल्ट में। वाले तो उनके अलग ही फंडे होते थे, वो लेते ही नहीं थे, तो कंसल्ट वाले लेंगे नहीं। तो गया था। बाकी फिर और फाइनेंस में मतलब लोगों से बात करी थी एक आध लोगों से, तो उन्होंने बोला हाँ बढ़िया है, पैसा मिलता है, काम वाम बढ़िया होता है, कर लो। तो इतना फ्रैंकली इतना आइडिया था नहीं, पर जो उस टाइम चीज अच्छी लगी वो कर ली कि भाई चलो कर लेते हैं। हाँ, सो दोस्तों मैंने आप लोगों को देखो एक वेन डायग्राम बताया था, आपको याद हो तो, आईआईटी के अंदर, ठीक है, ये एकेडमिक है, ये कल्ट सोशल वगैरह सब है, और ये घूमने फिरने वाले लोग। तो हेमंत यहाँ पे आता था, दिस वाज हेमंत, जो एकेडमिक्स पे भी ध्यान देता था और लोगों से सोशलाइज भी करता था, राइट हेमंत? हाँ, तू बीच में आता होगा ऑफ कोर्स। नहीं नहीं, मैं बीच में नहीं आता था, मैं नहीं तो तू इधर आएगा, हाँ। मैं यहाँ पे नहीं तू आता था। इधर क्यों आएगा तू सोशलाइज भाई मैं बहुत कम करता था, रिलेटिवली मतलब कम करता था, क्योंकि मेरे मतलब पीओआर वगैरह ले रखी थी, तो रिलेटिवली सोशलाइज कम करता था। तो एनीवे, सो दोस्तों आईआईटी हो गई, उसके बाद देन ही गॉट टू यूएस। सो यार थोड़ा सा उसकी प्रोसेस भी डिस्कस करते हैं, मतलब क्योंकि बच्चों में पता है, बच्चे अखबार में पढ़ते हैं कि H1B वीजा होता है, समझ रहा है, तो थोड़ा सा मतलब वीजा के बारे में टाइप वाइप तो डिस्कस नहीं करेंगे, बट लाइक हाउ वाज इट, लाइक हाउ डिड यू गेट द अपॉर्चुनिटी, एंड हाउ हैज बीन, और फिर सिंगापुर तो कैसे गया, तो थोड़ा सा वो डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली थोड़ा जो तू वीजा वाला बोला वो 1 मिनट में बता देता हूँ। वीजा का सिंपल सा फंडा है यार कि यूएस वाले ये बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को प्रेफरेंस मिले नौकरियां करने में। तो अगर कोई बाहर से नौकरी करने आ रहा है तो वो ऐसा आदमी आ रहा है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, हम्म, तो इसीलिए उन्होंने वीजा लगा रखा है, और इसीलिए उस वीजा पे एक मैक्सिमम नंबर लगा रखा है कि हम बस इतने ही लोगों को ही लेंगे, और वो भी कुछ स्पेशल होना चाहिए उनमें, इसीलिए लेंगे। तो इसलिए ये इतना वीजा का नाटक होता है। ओके, तो एक हद से देखा जाए तो अपने लिए बेकार है, पर उनकी कंट्री के लोगों के लिए तो अच्छा है, मतलब वो तो हाँ अपने बारे में सोचेंगे। हाँ, तो प्रोटेक्शनिज्म, इट इज प्रोटेक्शनिज्म, यस। हाँ, मतलब बोले कि हम ये नहीं चाहते कि हमारी कंट्री के लोग काम नहीं कर रहे हैं और दूसरे लोग आगे काम कर रहे हैं। कुछ हद तक ग्लोबलाइजेशन के लिए तुम बोल रहे हो गलत भी है, बट ठीक है, वो उनके सेल्फ इंटरेस्ट है। तो ये वीजा का इसलिए इतना चलता रहता है, ट्रम्प ने ये बोल दिया, ट्रम्प ने बोला, ट्रम्प बोलता भी रहता है कुछ कुछ, रोज अलग चीज बोलता है, वो अलग ही कॉमेडी चलती है। हाँ और मेरे को मतलब रोज ऐसे पापा को फोन, अरे ट्रम्प बोल रहा है बंद कर देगा, अरे तुम बाहर निकाल देगा, अरे ये कर देगा। मैंने कहा पापा टेंशन मत लो, जब आना होगा तब आ जाएगा। हाँ, और सही है। तो ये वीजा, और फिर रही बात यूएस आने की, तो 4 साल काम किया था बॉम्बे में, तो सही कर रहे थे। तो फिर कंपनी ने ऐसे अपॉर्चुनिटी दी कि यार तुम्हें मतलब यूएस में हमारे पास सम सॉर्ट ऑफ प्रमोशन बोल सकते हैं अपन, कि मतलब ये अपॉर्चुनिटी है तो तुम लोग को जाना है क्या? तो मैंने ऑफ कोर्स, मतलब बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो ले लेते हैं। दूसरा फिर बचपन से इंडिया में ही रहे थे, तो क्रेज भी होता है बाहर जाना है, हाँ बाहर जाके रहना है, थोड़ा देखे तो सही क्या है, हाँ लोग इतना यूएस यूएस करते हैं, लोग इतना वो बोलते हैं, तो जरा देखे। तो वो क्यूरियोसिटी भी थी, एक्साइटमेंट भी था, तो फिर ले ली अपॉर्चुनिटी, फिर यूएस आ गए। फिर 2 साल यूएस में रहा मैं, फिर सिंगापुर में अपॉर्चुनिटी आई। तो एक्चुअली यूएस में रहते रहते मुझे थोड़ा लगा था कि यार मतलब थोड़ा सा इंडिया के पास रहना चाहिए, पेरेंट्स भी हैं, और इंडिया तो इंडिया है। तो फिर थोड़ा सिंगापुर वाली अपॉर्चुनिटी ले ली, बट फिर सिंगापुर में रहा मैं, 1 साल रहा, बट इतना मतलब ओके ही लगा, इतना ग्रेट नहीं लगा। फिर वापस यूएस आ गया। हाँ। सो मतलब इसका देखो ये था कि हेमंत जब यूएस जा रहा था ना, तो उस समय मतलब जनवरी का टाइम था, और मैं वहां गया हुआ था, मुंबई, ठीक है। सो
मेरे और हेमंत में एक जगह जहाँ डाइवर्जेंस है वो है टेनिस, ठीक है। आई एम अ फैन ऑफ राफेल नडाल एंड ही इज फैन ऑफ रॉजर फेडरर, और इसको लगता है कि रॉजर फेडरर मतलब लाइक इज गॉड ऑफ ऑल टाइम्स, और मुझे लगता है कि नडाल इज द वन हु एक्चुअली केम, एंड देन उसके बाद से सब राइवलरी वगैरह सब चीजें स्टार्ट हुई है। सो खैर हमारा अपना अपना नोशन है, और उस समय ये था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा था, ठीक है, और एक दूसरा स्विट्जरलैंड का पर्सन था, स्टैनिस्लस वावरिंका, क्या नाम क्या है उसका पूरा यार, जो भी नाम है उसका, ये सही बोला। हाँ, तो उसने नडाल को हरा दिया था। और ये मतलब ऐसा आदमी है जो इसलिए खुश हो रहा था कि नडाल हार गया। सो दिस वाज वन पर्टिकुलर मेमोरी। होता है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और वो भी स्विट्जरलैंड का हाँ ही तो, है। वो भी स्विट्जरलैंड का ही है। तो हाँ तो ये तो होता ही है। हाँ, सो उस समय बताए, मतलब उस समय ये यूएस जाने की ही तैयारी कर रहा था, एंड मैं इससे यही चीज पूछता था कि यार भारत कब आएगा वापस, और मैं अभी भी इससे काफी बार पूछता हूँ कि इंडिया कब सभी आएगा पूछता वापस, है। है ना। तो अभी भी हमारी बात हुई थी एक कॉमन फ्रेंड की, जब शादी के आसपास बात कर रहे थे, तो फिर हम यही बात कर रहे थे। सो यूएस एपिसोड तूने बताया, सिंगापुर यू टोल्ड कि यार मतलब एज कंपेयर्ड टू यूएस इट वाज नॉट दैट ग्रेट ऑफ एन एक्सपीरियंस। और अब तो यार इतना मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन हो गया है, इतने सारे मीडियम्स हैं कि ऐसा लगता भी नहीं है कि अपन दूर है, मतलब इट इज जस्ट लाइक यू आर इन मुंबई, राइट। बस टाइम जोन का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। लॉकडाउन में तो सेम ही है सब। हाँ, लॉकडाउन में तो सब सेव है, एग्जैक्टली, लॉकडाउन में तो सब सेव है। ठीक है, सो दोस्तों कल हम लोग पता है जब हम लोग बात कर रहे थे ना, और हम टाइम जोन सेट कर रहे थे कि भाई यार क्या टाइम रखे इस कॉल का, तो अभी जैसे जब हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इंडिया में 10 बजने वाले हैं, और ये अभी थोड़ी देर पहले ही उठा है। तो ये एक चीज है जो हम लोगों ने फिर कॉमन टाइमिंग रखा। सो यार अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं अपने लाइफस्टाइल के बारे में। सो हेमंत के बारे में मैं आपको बता दूं, ही इज अ वेरी गुड फास्ट बॉलर। ही वाज या इज इज। इज अच्छा, वहां खेलता है क्या तू? हाँ, अरे यार, क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो मैंने छोड़ी नहीं है। तो तू यार एक्सप्लॉइट करता होगा वहां पे, तो लोग वहां पे तो तू लोगों को नहीं नहीं एक्सप्लॉइट यार, करता होगा। वहां पे कौन ये, होगा खेलने? अरे तो मैं यहाँ पे तपस वैश्य, पता है एक बांग्लादेश का फास्ट बॉलर था हाँ, पहले। जानता हूँ। मैं तपस वैश्य के साथ मैच खेला हुआ हूँ यहाँ पे। ओ, मतलब तो मैं तो वो, उसको तापस बैशी बोलता था, बट तूने हाँ बताया वही तपस तो वही तपस ही होता होगा। वो अपोजिट टीम में खेल रहा था। मैंने कहा भाई तू तो तपस वैश्य है, बोला हाँ। फिर मैं बात किया उससे, तो मतलब अच्छा लेवल अच्छा है यहाँ पे भी, ऐसा नहीं है कि ओके, मतलब, सही है ऑफ यार। कोर्स इंडिया में तो बहुत टैलेंट है यार, इंडिया का जो लेवल हाँ, अलग ही है, नहीं बट यहाँ पे मैं वहां गया था ना, मतलब मेरा भी सेम, मैंने तो फेसबुक पे भी डाला था। तो मैं जब नीदरलैंड्स में था, तो एक दिन मैं क्रिकेट खेलने गया था, और वहां पे न्यूजीलैंड की तरफ से 2 टेस्ट मैच खेला हुआ पर्सन खेला था, उसको मैंने बॉल डाली थी, उसने ऐसा तेज चौका मारा था ना, लेदर की बॉल से हम लोग खेल रहे थे। मैंने कहा इतनी तेज भी जाती है क्या लेदर की बॉल, अपन लोग खेलते थे वहां पे, ठीक है ना। अब टाइमिंग वगैरह थोड़ी थी यार, मतलब ये फ्रेश ईयर में तूने तो 6 मारा हुआ है, तो अब तेरे को तो फिर भी एक्सपोजर था। बट मेरे को तो यार मतलब मैं तो सोच रहा हूँ इतना तेज कैसे जाता है चौका यार, मतलब ये तो हमने वहीं पे देखा टीवी में। तो बट बहुत ही, खैर वो भी अपने अपने एक्सपीरियंसेस थे। सो हाउ इज अ टिपिकल वीक फॉर यू, लाइक अभी कैसा, मतलब एक टिपिकल वीक को कैसा होता जब लॉकडाउन नहीं था इन यूएस? यार, तो आई वुड से कि अभी तो मेरी 7 महीने की बेटी है, तो अभी तो चीजें थोड़ी चेंज हो गई है उसके होने के बाद। तो मैं उससे पहले का बताता हूँ, तो वो ज्यादा रेलेवेंट होगा आई थिंक। तो वही था यार, सुबह मैं, मतलब यूएस में सब जल्दी उड़ जाते हैं, जल्दी चले जाते हैं ऑफिस, तो मैं 8-9 बजे ऑफिस चला जाता हूँ, 5-6 बजे आ जाता हूँ, तो ये जनरल वीकडे है। उसके बाद मतलब एक अपना यहाँ पे सोशल सर्कल है, तो लोगों के साथ कर लिया, मतलब थोड़ा चिल मार लिया। यहाँ पे सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो इंडिया से, वो ये है कि यहाँ पे तुम्हें सारे काम खुद करने पड़ते हैं। ओह, इंडिया में तो जैसे मैं बॉम्बे में रहता था, मैंने किचन में एक गिलास भी नहीं धोया, मतलब मैंने चाय भी नहीं बनाई थी खुद, मैं नहीं बनाता था। कुक आती थी वो बनाती थी, कुक नहीं बना रही तो फास्ट फूड से ऑर्डर कर ली, यहाँ से ऑर्डर कर ली, पर वो भी नहीं करते थे। यहाँ पे आके सारा काम खुद करना पड़ता है, खाना भी खुद ही बनाना पड़ता है। ठीक है, थोड़ी मशीन है, जैसे बर्तन धोने के लिए डिशवॉशर है एक्सेट्रा, तो काम थोड़ा आसान है, बट करना खुद ही है, मतलब कुकिंग तुम्हें खुद ही करनी है। तो फिर दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके कुकिंग करते हैं, और तो उसमें 1-2 घंटा निकल जाता है। तो वीकडे तो थोड़ा वैसे ही हेक्टिक निकल जाता है। वीकेंड पे यूएस की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि बहुत बड़ा है और बहुत ही सीनिक है।
और यहाँ सबके पास गाड़ी होती है, मतलब गाड़ी लेना यहाँ पे मतलब बहुत सस्ती गाड़ियां हैं। और एवरीवन हैज अ कार, मतलब जो पिज्जा डिलीवरी करने आएगा वो भी गाड़ी ही लेके आएगा, जो तुम्हारा घर साफ करने आएगा वो भी गाड़ी में ही आएगा। ओके। तो गाड़ी यहाँ सबके पास होती है, और इनका रोड का नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। तो हम वीकेंड पे जनरली गाड़ी लेके ऐसे निकल जाते हैं, ऐसे ड्राइव पे, कभी कहाँ चले गए कभी कहाँ चले गए। या यूएस इन जनरल बहुत सारी घूमने की चीजें हैं, तो हर महीने में एक बार कहीं मतलब फ्लाइट लेके कहीं चले जाओ घूमने। तो वो बहुत वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। बीच में 2-3 महीने होते हैं जब यहाँ एक तो ठंड पड़ती है, तो 6 महीने तो बहुत ही ठंडा रहता है। पर बाकी गर्मी के टाइम, वो जो मैं बता रहा था, क्रिकेट लीग्स चलती हैं, तो ऐसे टूर्नामेंट चलते रहते हैं, 10-15 टीम्स एक टूर्नामेंट में खेल रही है। तो हर वीकेंड मैच होता है, तो मैं ऐसे मैच खेलने, एक दिन मैच होता है सैटरडे या संडे में से, तो तुम मैच खेलने चले जाओ। तो वो बहुत अच्छा है। इंडिया में जनरली जब मैं कंपेयर करूंगा इंडिया से, तो इंडिया में सोशलाइजिंग ज्यादा करते थे, ऐसे दोस्त लोग घूमने बहुत। फिरने जाते थे। हाँ, हाँ। बहुत सारे दोस्त थे, सब आ गए फ्राइडे को, आ गए सब तुम्हारे घर रुके हुए हैं, तुम किसी के घर रुके हो, बस तुम बोर्ड टीवी गेम्स देख चल रहे हो, रहे कर हैं। कर रहे हाँ। हो। हाँ, वीडियो गेम कुछ भी, बस वो सब चल रहा है। यहाँ पे घूमना थोड़ा ज्यादा होता है। ओके, सही है। सो हाउ मेनी आवर्स डू यू डिवोट टू योर जॉब? सो अब मैं बता दो, कॉन्टेक्स्ट सेट करता हूँ मैं तेरे लिए एक बार। हाँ। सो रजत से मेरी बात हुई थी। ही डिवोट समवेयर अराउंड 75 to 80 hours per week. है ना? धीरज धीरज डिवोट्स 85 hours per week, 85 hours. अ, रजत डीवी में है ना? रजत इज इन जेपी। अच्छा, जीपी में है वो। हाँ। और नीरज तो स्टार्टअप कर रहा है। हाँ, सो हाउ अबाउट यू? यार 40-45 आवर्स अ वीक। सही है भाई, तेरा और मेरा एक जैसा चल रहा है। हाँ अब भाई, मैंने फ्रैंकली कभी भी बहुत ज्यादा काम नहीं किया। हाँ मतलब होंगे कुछ कुछ ऐसे हफ्ते होंगे जब मैं लगा हुआ हूँ, मतलब मैक्सिमम भी मैंने किया होगा तो 60 या 70 घंटे किया होगा एक वीक में। और हाँ। वो सो भी ऐसा होता है साल में 2 या 3 वीक। हाँ, और खैर सही है। सो दोस्तों देखो, मैं बहुत बार बोलता रहता हूँ ना, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस इट्स अ ब्रांड। तो ये देखो, ये इसका ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, 40 घंटे काम करता है बस, और चिल मार रहा है अभी न्यूयॉर्क में। और मतलब बढ़िया जिंदगी जी रहा है। कौन कौन सी कार वार कौन सी तेरे पास यार आजकल? कार है मेरे पास, जीप जीप चेरोकी है। तो जीप चेरोकी का भी होगा कि मेरे को थोड़ी अलग सी फैन से एसयूवी है वो, तो मेरे ने वो ले ली। अगले दिन ऐसे न्यूज आती है धोनी ने इंडिया में ले ली 1 करोड़ की, मैंने को बढ़िया है यार। है, सही है। सो हेमंत, काफी बढ़िया इंटरेक्शन था। आई होप जो सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये जानना चाहते होते हैं कि भाई यूएस जाके क्या होता है, जो ब्रेन ड्रेन हम लोग सब पढ़ते हैं, तो उस ब्रेन ड्रेन का पार्ट है हेमंत। और ऑल्दो ही हैज बीन कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज ग्रोथ बाय सेंडिंग मनी बैक टू इंडिया, आई होप यू आर डूइंग दैट। राइट। सो he has been like a person who is holding on to his job, जो मतलब जनरली मतलब काफी जो एक अच्छा ऑप्शन भी होता है। और अगर आप एक बहुत अच्छी जॉब में हो और उसमें कंटिन्यू करते हो, सो you got to, yeah, like you get chance to be a very high positioned person in that company, which I'm certain that हेमंत बहुत जल्दी एमडी सीईओ टाइप कुछ बन जाएगा उस कंपनी में, हाँ या जरूर। किसी, है ना? तो अब तेरा आगे पढ़ने का है क्या कुछ प्लान? नहीं यार, पढ़ने का नहीं है, पढ़ने का आई थिंक एंथ्रो मैंने बीच में सीएफए किया था, हाँ। तो वो किया था बस, उस नहीं मूड नहीं है हाँ, पढ़ने का। सही है सही है सही है। हाँ, वो तो मतलब साइड में ले लिया, मतलब समझ रहे हो ऐसे है। हाँ, वो तो पार्ट मतलब ऐसे कंपनी पैसे दे रही थी कि भाई हम पैसे देंगे, करना हो तो मैं कर लेते। सही है भाई, सही है। चलो यार, बहुत बढ़िया इंटरेक्शन था। सो व्हाट मैसेज वुड यू वांट टू गिव टू करंट एस्पिरेंट्स, जेई एस्पिरेंट्स? यार और मैं बोलूंगा कि जिसका जो भी तरीका हो पढ़ने का, जो भी हो, सबका अपना अपना तरीका होता है, बट आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है किसी भी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए, वो आई थिंक फोकस है। तो अगर तुम फोकस्ड हो अपने एम की तरफ, तो वो हो जाएगा। मेहनत
मेहनत सब अपने आप हो जाएगी। अगर तुम फोकस हो, तुम्हें करना ही है वो, तो तुम मेहनत भी कर लोगे, सब कर लेंगे। आई थिंक स्टे फोकस्ड टुवर्ड्स योर एम, व्हाटएवर वही है, दैट। बिल्कुल उसी शिद्दत से। वो शाहरुख खान का डायलॉग होता है ना, अब याद नहीं है मेरे को तो। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है। हाँ सवाल भी वही आएगा जो तुम्हें आता है पेपर में। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये तो अगर आपने सफिशिएंट मेहनत की है, वैसे बोलते हैं ना, लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड। जो जितना ज्यादा प्रिपेयर्ड है उसी को, मतलब होता तो ब्रेव है, बट यहाँ पे अपने कॉन्टेक्स्ट में प्रिपेयर्ड है। कर दिया। हाँ सही है। सो थैंक यू यार, है ना, फॉर गिविंग अस टाइम ऑल। सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को जो लेक्चर है वो बहुत ही बढ़िया लगा। सो प्लीज अब जो भी अपडेट्स हैं आप लोगों को, एक तो ट्रैकर में होगा ही सही, आप लोगों को पता ही है, जेई एडवांस, जेई एडीवी मैथ करके आप लोगों को ट्रैकर पे जाना है। उसके अलावा आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया ना, अकेडमी की तरफ से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। कोई भी एनटीएससी, एनएससी, जेएस, प्री आरएमओ, किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट हो, जेई एडवांस की, जेई मेन की रिसेंट अपडेट हो, मेरी स्ट्रैटेजी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो सबकी सब चीजें आप लोगों को दोस्तों यहां पे मिलेंगी। सो ऑल यू नीड टू डू इज टू जस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। ये मेरा अनअकैडमी पे यूजर नेम है, आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं @prashant42 जैन। और जो एक टॉप रैंकर के लिए स्ट्रैटेजी होती है, टॉप रैंक के लिए प्रयास तो किया ही जा सकता है, वो अगर आप लोग मुझे फॉलो करेंगे तो काफी हद तक आप लोग को इसके लिए इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट, सो कीप सब्सक्राइबिंग टू अनअकैडमी यूजिंग कोड PJ Live, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को हिट करना, ताकि आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे, और अपने दोस्तों को भी, दोस्तों इसके बारे में सजेस्ट करो। थैंक यू।